ओम शांति। अप्रैल के महीने के लिए प्यारे बेहद मधुबन घर से हम सभी को तीव्र पुरुषार्थ की नई विधियां और युक्तियां बताने के लिए और साथ साथ भविष्य में हमें कैसे उमंग उत्साह से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, उसके लिए सुंदर पत्र पुष्प आया है दादी जी का। सुनते हैं अप्रैल के महीने का पत्र पुष्प। टॉपिक है परमात्म प्रत्यक्षता के लिए आपस में संस्कार मिलन की रास करते संगठन को शक्तिशाली बनाओ। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा संस्कार मिलन की रास करने वाले ब्रह्मा बाप समान उदार चित्त कल्याणकारी रहम दिल निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व बाबा के नूरे रतन ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार। संगम युग के यादगार त्योहारों को धूमधाम से मनाते सभी ने बहुत अच्छी बेहद की सेवाएं की है ना। शिवरात्रि भी मनाई, होली भी मनाई और भी अनेक त्योहार गए। तो दादी कहती है सबने बहुत अच्छी बेहद सेवाएं की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चारों तरफ शिव भोलानाथ बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अनेक कार्यक्रम हुए हैं, जिनके समाचार तो मीडिया द्वारा सुनते और देखते रहते हैं। बाबा सदा कहते हैं, बच्चे सेवाएं तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है। बिना सेवा के ब्राह्मण जीवन ही नहीं है, ये तो श्वास है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन नहीं है। लेकिन सेवा करते स्थिति सदा ऊंचे से ऊंची महान रहे। सेवा ऊंची कर रहे हैं लेकिन अवस्था नीची गिरावट वाली है तो वो सेवा नहीं। बाबा कहते साधारण से साधारण कार्य करते सेवा करते भी स्थिति ऊंचे से ऊंची महान रहे। कभी भी आपस में संस्कारों का टकराव ना हो। जैसे ब्रह्मा बाप के संस्कार सदा निर्माण चित्त उदार चित्त परोपकार की भावना से संपन्न रहम दिल के रहे, ऐसे आप बच्चों के संस्कार उनके समान हों। सदा ध्यान रहे कि हमारी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। हमारी अवस्था हमारा स्वमान ऊंचा हो, ना कि कोई हमें मान दे तो हम खुश रहें, हमारी अवस्था अच्छी बने। नहीं, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक बनना है वहाँ बालक नहीं, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले डायरेक्शन मिले उस पर चलते चलो। मालिक बन अपनी राय दो और फिर बालक बन जाओ। राय देने के समय मालिक बनो भले, लेकिन फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कार व विकर्म का किचड़ा ना हो। जब ऐसी सच्चाई और सफाई रखेंगे तब सबके प्रिय बनेंगे। अभी हम सबको प्रभु प्रिय के साथ साथ दैवी परिवार का भी प्रिय बनना है। सारे सर्टिफिकेट लेना है ना, स्वयं के भी प्रिय, परमात्मा प्रिय और दैवी परिवार के भी प्रिय। सदैव यही कोशिश करनी है कि मेरी चलन संकल्प वाणी हर कर्म सुखदायी हो। संस्कारों को मिलाने के लिए स्वयं को इतने तक मिटाना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। बाबा कहते बच्चे एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो तो संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। दो मुख्य बातें दादी सुना रही हैं। एक तो संस्कारों को मिलाने के लिए स्वयं को इतने तक मिटाना है कि पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। फिर दादी ने कहा चलन संकल्प वाणी हर कर्म सुखदायी हो। और बाबा की तीसरी शिक्षा दादी ने याद दिलाई। बाबा कहते बच्चे एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो तो संस्कार मिलन सहज हो जाएगा और संपूर्णता व सफलता समीप आ जाएगी। बोलो
हमारे मीठे मीठे भाई बहनें ऐसा ही लक्ष्य रख सदा एक मत एक रस स्थिति द्वारा संगठन को एकता के सूत्र में पिरोते हुए परमात्मा प्रत्यक्षता के कार्य में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हो ना। समय भी अचानक के कई खेल दिखाता है, इसलिए सभी बाबा के बच्चों को अपने हर स्थान को तपस्या कुंड बनाना है। अभी समय की मांग क्या है? तपस्वी मूर्त बनो, अपने स्थान को तपस्या कुंड बनाओ। सदा योग की अग्नि प्रज्वलित रहे, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो, हलचल में भी स्थिति सदा अचल अडोल रहे, तब योग के गहन अनुभव कर सकेंगे। अब हम सबको संगठित रूप में पूरे विश्व को पवित्र मनसा द्वारा सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते रहना है। मनसा सेवा के लिए ज़रूर समय निकालना है। बाकी ये अव्यक्त मिलन की सुहावनी सीज़न बहुत अच्छी रही। देश विदेश से लाखों बाबा के बच्चे मधुबन घर में आए और खूब भरपूर होकर गए। अभी फिर वार्षिक मीटिंग के पश्चात राजयोग शिविर, विंग्स के कार्यक्रम तथा योग भट्टियाँ चलती रहेगी। मधुबन घर तो हर एक को अपनी ओर सदा आकर्षित करता रहता है। सभी को मधुबन में आने का सदा ही इंतज़ार रहता है। बाबा ने तपस्या के लिए ऐसा सुंदर स्थान बनाया है जो कोई भी यहाँ आते ही रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी। अच्छा, ओम शांति।